हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 3 बताऊंगी। पार्ट 3 में हम लोग एक्टिविटी 5 को डिस्कस करेंगे। हमारी एक्टिविटी 5 क्या है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए और इन बीजों को जल से भरे किसी भी बर्तन में डाल दें और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकलती दिखाई देती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वॉश द सीड इन वाटर। आपको क्या करना है? फिर से बीजों को पानी में धोइए, पानी को निकाल दीजिए और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है? आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं, इन्हें उबाला भी जा सकता है और कुछ मसाले ऐड करके उनसे कुछ टेस्टी हल्का नाश्ता भी बनाया जा सकता है। ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे उत्पन्न होता है? तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ से बहुत सी मधुमक्खियाँ जो हैं वो भिनभिनाया करती हैं? क्या करती हैं? बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। ठीक है, उनका जो भी हाइव होता है ये इसमें क्या करती हैं? उन फूलों के रसों को स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फूल और उनका जो मीठा रस होता है वो केवल वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. अतः मधुमक्खियाँ इस मीठे रस को स्टोर कर लेती हैं और पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या किया था कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो शहद कहाँ से आएगा? मधुमक्खियों से मिलेगा। कैसे उत्पादित होता है? तो मधुमक्खियाँ फूलों के रस को सक करके क्या करती हैं? एक हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं और उसमें फूलों के रस को स्टोर करती हैं, जिसका कि यूज़ हम लोग हनी के रूप में, शहद के रूप में करते हैं। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल्स ईट? जानवर क्या खाते हैं? क्या हमें पढ़ना है अब? जानवर क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और ए पेट डैट यू टेक केयर ऑफ? डॉग, कैट, बुफेलो और ए गोट। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी कि आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड। तो अगर आप उनकी देखभाल करते होंगे तो फिर आपको ये भी अवश्य पता होगा कि वो क्या खाते हैं। What about other animals? दूसरे जानवरों का क्या? Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी देखा है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीड़े मकोड़े भोजन के रूप में क्या खाते हैं? ठीक है, इसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 6 को। एक्टिविटी 6 में आपको एनिमल्स एंड देयर फूड के बारे में बताना है। 2 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और सेकेंड कॉलम में आपको वो फूड आइटम्स बताना है जो कि वो एनिमल्स खाते हैं। जैसे बुफेलो, भैंस क्या खाती है? ग्रास, आयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट, बिल्ली क्या खाती है? छोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क को खाती है। उसी तरह से रैट क्या खाएगा? ग्रेन्स को खाएगा, फ्रूट्स को खाएगा।
लॉयन क्या खाएगा? फ्लैश खाता है। टाइगर क्या खाता है? फ्लैश खाता है। स्पाइडर क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। हाउस लिजार्ड क्या खाते हैं? ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। काऊ क्या खाती है? ग्रास, ऑयल, केक, हे एंड ग्रेन्स। ह्यूमन बींग्स क्या खाता है? तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन, etc. ठीक है। नाउ वी सी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में अब देखिए, जो भी एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 is your herbivorous, 2nd is carnivorous and 3rd is omnivorous. Herbivorous means शाकाहारी, carnivorous means मांसाहारी and omnivorous means शाकाहारी। Herbivorous हम किसको बोलते हैं? Animals which eat only plants. Animals which eat only plant or plant प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बिवोरस। जो जानवर सिर्फ पौधों को खाते हैं या उनके पार्ट को खाते हैं, उनके प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बिवोरस, शाकाहारी। क्लियर। सम एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश। कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं? सिर्फ मांस को खाते हैं, अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ठीक है। तो खाने के आधार पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे वो हर्बिवोरस, जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस, जो प्लांट प्रोडक्ट और मांस दोनों खाते हैं वो क्या हो जाएंगे? ओमनीवोरस हो जाएंगे। क्लियर। देखिए टेबल 1.6 में आपको 3 कॉलम बना के दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको हर्बिवोरस के नाम लिखने हैं, सेकंड में कार्निवोरस के और थर्ड में ओमनीवोरस के। तो हर्बिवोरस में आपको एक एग्जांपल दिया गया है काऊ, नेक्स्ट आप लिख सकते हो बुफेलो, गोट। कार्निवोरस में आपको एक एग्जांपल दिया गया है लायन, नेक्स्ट आप लिख सकते हो टाइगर। ओमनीवोरस में एक एग्जांपल दिया गया है डॉग, नेक्स्ट आप लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स, कैट, etc. इस तरह से आप हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को अच्छे से स्टडी करोगे। क्लियर। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है। अब एक बार में हम लोग इस पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं, इस पूरे चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? पौधे और जानवर। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बिवोरस। जो जानवर सिर्फ पौधों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बिवोरस। जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। और जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। क्लियर।